आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम पास्टर मनोज बड़ा, मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं पवित्र आत्मा के विषय में। आज हम बात करेंगे कि हम जो परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा के रूप में गिफ्ट दिया है और उस गिफ्ट का जो साइन होता है वो होता है अन्य भाषा। हमारे जीवन में अन्य भाषा का क्या महत्व है, आज इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। ये देखा जाए तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है और मैं इसको बहुत शॉर्ट में समझा नहीं सकता, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि एक नए जन्म पाए हुए विश्वासी के लिए पवित्र आत्मा हमारे जीवन के लिए कितना आवश्यक है, इसे हमें समझने की आवश्यकता है प्रियो। यदि हम देखें तो परमेश्वर जो कोई भी काम करता है वो अपनी योजना के तहत काम करता है। उससे ऐसा कोई भी काम नहीं होता जो उसकी योजना में ना हो। परमेश्वर व्यवस्था का परमेश्वर है। उसके बाद जो भी प्लान होते हैं वो सब हमारे जीवन के लिए होते हैं और वो लाभ के लिए होते हैं, हानि के लिए नहीं होते। यदि परमेश्वर ने हमारे जीवन के अंदर एक नए जन्म पाए हुए विश्वासी के जीवन में पवित्र आत्मा के विषय में बोला है तो इसका एक बहुत बड़ा महत्व है प्रियो। आज हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। यदि हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों 14 उसका 2 पढ़ते हैं तो वहां ऐसा लिखा है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसे कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का वचन यहाँ पौलुस इस बात को डिक्लेयर करता है कि जो कोई अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। हालेलुया। और आगे लिखा है, क्योंकि भेद की बातें आत्मा में होकर करता है। प्रियो, आप जब प्रार्थना करते हैं तो उसमें आपके इमोशंस जुड़े होते हैं, आपके विचार जुड़े होते हैं, आपके आसपास के हालात में जो भी चल रहा होता है वो सारी बातें जुड़ी होती है। लेकिन जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो वहां ऐसा लिखा है, क्योंकि भेद की बातें आत्मा में होकर करता है। उस समय यदि हम आगे पढ़ते हैं, यदि हम एक वचन को और पढ़ें तो वहां ऐसा लिखा है, पहला कुरिन्थियों 14 उसका 4 कहता है, जो कोई अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वह अपनी आत्मिक उन्नति करता है। हालेलुया, हालेलुया। इसका मीनिंग है कि परमेश्वर चाहता है कि हम उन्नति की ओर बढ़े और प्रतिदिन डे पर डे हम क्या करें, परमेश्वर में उन्नति की ओर बढ़े। यदि आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर में उन्नति करें तो आवश्यक है हमारे जीवन के लिए अन्य भाषा में प्रार्थना करना। क्यों कई बार हम अन्य भाषा को बहुत लाइटली ले लेते हैं। हम सोचते हैं कि ठीक है, अन्य भाषा में प्रार्थना करना है, जरूरी है, ठीक है, सब कुछ है, लेकिन हम फिर भी क्या है, उस गिफ्ट को इग्नोर करते हैं। प्रियो, आप समझ लीजिए कि वो आपके जीवन के लिए कितना आवश्यक है। मैं एक वचन को पढ़ता हूँ, पहला कुरिन्थियों 14 उसका 14 कहता है, इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। हालेलुया। प्रियो, पौलुस इस बात को जानता था और पौलुस अन्य भाषा के विषय में बोल रहा है कि हम यदि अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, पहली बात हम भेद की बातें, हमारी आत्मा जो भेद की बातें आत्मा में होकर परमेश्वर तक पहुंचाती है। यदि हम यूहन्ना 4 उसका 24 पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, परमेश्वर अपने लिए ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई में करते हैं। यदि हम आत्मा के विषय में पढ़े प्रियो, वहां पे लिखा है, सत्य का आत्मा जो पिता मेरे विनती के द्वारा, मैं पिता से विनती करूंगा, वो तुम्हें क्या करेगा, पवित्र आत्मा देगा, वो सत्य का आत्मा देगा। हालेलुया। प्रियो, यूहन्ना 4 उसका 24 कहता है कि परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई में करें। प्रियो, आत्मा परमेश्वर की ओर से निर्धारित करी गई है और वह सत्य का आत्मा है। हालेलुया। और वचन कहता है कि वो ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई में। ये रिक्वायरमेंट है, ये फुलफिल कहाँ होती है, यदि आप टंग्स में प्रार्थना करते हैं, ये जो रिक्वायरमेंट है ये वहां फुलफिल हो जाती है। हालेलुया। यदि हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, जो कोई अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। प्रियो, आपको जब आप किसी सिचुएशन में फंसते हैं, आप शब्दों की प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। आप अपने विचारों से घिरे होते हैं और उन विचारों के अंदर आप क्या करते हैं, अपने शब्दों की प्रार्थना करते हैं। जो आपके आसपास के हालात होते हैं, यदि आप जॉब से निकाले गए हैं तो आप जॉब के लिए प्रार्थना करते हैं। यदि आप फाइनेंस में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप फाइनेंस के लिए प्रार्थना करते हैं। वो एक शब्दों की प्रार्थना होती है प्रियो। और वह प्रार्थना हो सकता है कि जब हम प्रार्थना करें तो कई बार हमारी प्रार्थना आंसर को लेकर नहीं आती है, लेकिन परमेश्वर ने आपको गिफ्ट दिया है प्रियो। इस गिफ्ट को बहुमूल्य जाने, इसको छोटा ना आके अपनी लाइफ के अंदर,
परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर का वचन पौलुस बोलता है इस बात को, क्योंकि जो कोई अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो परमेश्वर से बातें करता है। इसका मीनिंग यह है कि आपके आसपास के हालात कैसे भी क्यों ना हो, आपका जीवन कैसे भी क्यों ना हो, यदि आप नए जन्म पाए विश्वासी हैं और आपका सिचुएशन कैसे भी क्यों ना हो, यदि आप प्रार्थना कर रहे हैं अन्य भाषा में, तो निश्चय आप परमेश्वर से बात कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय, जानते हैं वचन कहता है जो कोई अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो अपनी आत्मिक उन्नति करता है। हो सकता है कि आपको दिख नहीं रहा हो, क्योंकि हमारा जो माइंड है देखे हुए पे विश्वास करता है और अनदेखी बातों में विश्वास नहीं करता। जबकि विश्वास का फॉर्मूला बाइबल के अनुसार क्या कहता है कि हम उन बातों को विश्वास करें जो हमें दिख नहीं रही है। प्रियो, सीन और अनसीन के विषय में मैं कभी परमेश्वर ने मुझे अगुवाई करी तो मैं इस विषय में जरूर बोलूंगा, आपको एक टीचिंग दूंगा। जो हमें दिख रहा है और जो हमें नहीं दिख रहा, एक बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। इस विषय को मैं आगे कभी लेकर आऊंगा आपके सामने। और मैं भी बात कर रहा हूं पवित्र आत्मा के विषय में। पवित्र आत्मा जो परमेश्वर ने दिया है, हमें एक योजना के तहत दिया है। बाइबल बताती है हमें ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई में कर सके। प्रियो, यदि आप इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना चाहते हैं तो आवश्यक है कि आप टंग्स में प्रार्थना करें। हालेलुया, आप अन्य भाषा में प्रार्थना करें, क्योंकि पौलुस इस बात को कहता है कि जो कोई मनुष्य अन्य भाषा बोलता है वो मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बात करता है, क्योंकि वो भेद की बातें आत्मा में होकर करता है। और हम पहला कुरिन्थियों 14:4 पढ़ते तो वहां ऐसा लिखा हुआ है कि जो कोई अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो अपनी आत्मिक उन्नति करता है। लेकिन हम इसके और आगे चलते हैं तो वहां पौलुस ऐसा बोलता है, पहला कुरिन्थियों 14:14 कहता है, इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती है। हालेलुया। प्रियो, आप जानते हैं जब आप आत्मा में प्रार्थना करते हैं उसमें आपका कुछ भी नहीं होता, उसमें आपका कोई एफर्ट्स नहीं होता, क्योंकि उस समय आत्मा आपके लिए प्रार्थना कर रही होती है। हालेलुया। उस समय आपको अपने विचारों को प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है। जब आप टंग्स में प्रार्थना कर रहे होते हैं आप परमेश्वर से बातचीत कर रहे होते हैं। हालेलुया। आत्मा, परमेश्वर का आत्मा जो हमारे भीतर में डाला गया है वो आत्मा परमेश्वर से संपर्क कर रही होती है और परमेश्वर से उन बातों के लिए प्रार्थना कर रही होती है। जानते प्रियो, हम आगे पढ़ते हैं कि उसमें हमारा कुछ नहीं होता, उसमें हमारी भावनाएं नहीं होती, उसमें हमारे विचार नहीं होते। हालेलुया। इसलिए पौलुस कहता है जब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ तो मेरी बुद्धि जो है वो काम नहीं देती, मेरे विचार काम नहीं देते, मेरी भावनाएं काम नहीं देती। हालेलुया। और आगे हम पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा है कि जब पवित्र आत्मा में हम प्रार्थना करते हैं तो पवित्र आत्मा पिता की इच्छा हमारे जीवन में पूरा करने के लिए प्रार्थना करती है परमेश्वर से। हालेलुया। क्योंकि पौलुस बोल रहा है कि जो कोई अन्य भाषा में प्रार्थना करता है भेद की बातें आत्मा में होकर करता है। हालेलुया। यदि आप टंग्स में प्रार्थना कर रहे हैं आपको आवश्यक है कि आप और ज्यादा टाइम परमेश्वर के साथ में टंग्स में बिताएं। प्रियो, टंग्स परमेश्वर ने एक ऐसा गिफ्ट दिया है जिससे आप किसी भी हालात में क्यों ना हो, आपके आसपास के हालात कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन यदि आप टंग्स में प्रार्थना करते हैं आप सीधे परमेश्वर से बात करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, आपने इस बात को नोटिस किया होगा जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, क्योंकि बाइबल इस विषय में क्लियर है कि जब मैं आत्मा में प्रार्थना करता हूं तो मेरी बुद्धि काम नहीं देती। इसी कारणवश जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं प्रियो, आपका मन भटकने लगता है, आपके विचार भटकने लगते हैं और आप ज्यादा देर प्रार्थना अन्य भाषा में नहीं कर पाते। जानते क्यों? क्योंकि उसमें आपकी जो बुद्धि है वो काम नहीं दे रही है, उसमें आपके शरीर का कोई सहयोग नहीं है, उसमें केवल परमेश्वर की आत्मा जो आपके भीतर में डाली गई है वो परमेश्वर से सीधे बात कर रही होती है। इसलिए आपका शरीर का उसमें कोई रोल नहीं होता, आपकी भावनाओं का कोई रोल नहीं होता, आपके विचारों का कोई रोल नहीं होता। जब आप ऐसा करते हैं तो आप सीधे परमेश्वर से बात कर सकते हैं। यदि हम रोमियो की पत्री 8 उसका 26 से 27 पढ़ते हैं तो वहां लिखा है ऐसा, इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर के जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करती है। हालेलुया। प्रियो, सिचुएशन कैसी भी क्यों ना हो, जब आपके पास ऐसा लगता है कि आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है, आपके आसपास के माहौल की जो सिचुएशन है वो चेंज नहीं हो रही है, प्रियो उस समय आपको आवश्यकता है कि आप टंग्स में प्रार्थना करें। हो सकता है जब आप टंग्स में प्रार्थना करें आपको कुछ समझ में नहीं आए, क्योंकि बाइबल इस विषय में क्लियर है कि हम टंग्स में बोलते हैं तो हमें पता नहीं लगता कि हम क्या बात कर रहे हैं, लेकिन उस समय हमारी आत्मा जो है वो परमेश्वर से कम्युनिकेशन कर रही होती है। और आगे हम यदि 27वां वचन पढ़ते हैं वहां लिखा है, और मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मंशा क्या है,
क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। हालेलुया। प्रियो, क्लियर हो जाए सब्जेक्ट के लिए कि परमेश्वर का जो गिफ्ट है, आप ये बहुमूल्य गिफ्ट है, इसको अपने जीवन में ढाल ले। प्रतिदिन अन्य भाषा में ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करें। प्रियो, जब आप प्रार्थना करते हैं तो बाइबल कहती है कि जो व्यक्ति अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो अपनी आत्मिक उन्नति करता है। बाइबल के अंदर जो वचन कहता है, यूहन्ना 4:24 कहता है कि परमेश्वर अपने लिए ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। प्रियो, यदि आप उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करना चाहते हैं तो ये रिक्वायरमेंट आपके शरीर में रहते हुए पूरी नहीं हो सकती। लेकिन जब आप टंग्स में प्रार्थना करते हैं, जो पवित्र आत्मा है वो इन दोनों बातों को फुलफिल कर देती है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा है और दूसरा है कि वो सत्य का आत्मा है। हालेलुया। ट्रूथ एंड स्पिरिट, बाइबल कहती है कि परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है जो उसकी आराधना ट्रूथ एंड स्पिरिट में कर सके, सच्चाई और आत्मा में। परमेश्वर आत्मा है प्रियो, और वो चाहता है कि हम उसको जब कम्युनिकेशन करें, जब उससे बातचीत करें तो आत्मा में बातचीत करें। हालेलुया। प्रियो, शरीर की रिक्वायरमेंट बहुत सारी होती है। बाइबल इसमें विषय में पौलुस बोलता है कि शरीर और आत्मा एक दूसरे के विरोध में कार्य करते हैं। जब आप आत्मा में प्रार्थना करते हैं, जब आप टंग्स में प्रार्थना करते हैं, तो ज्यादातर समय आपका मन भटकने लगता है। ज्यादातर समय आप उस समय टिक नहीं पाते, आपके मनों में विचार आने लगते हैं। तो जानते हैं क्यों? क्योंकि आप आत्मा में प्रार्थना कर रहे हैं और शरीर इस बात को समझ नहीं रहा कि मेरे आसपास जो एटमॉस्फेयर है उसमें हो क्या रहा है, और वो क्या करने लगता है, वो आपको डिस्टर्ब करने लगता है। जब आप इस डिस्टर्बेंस से गुजरते हैं प्रियो, आप उस बात को इग्नोर करें। हालेलुया। आप उस बात को इग्नोर करें और आप टंग्स में प्रार्थना करते रहें। एक दिन ऐसा होगा प्रियो, आप जब जैसे ही प्रार्थना में आप बैठेंगे और जैसे आप टंग्स में प्रार्थना करेंगे, आप स्वर्गदूतों को देख पाएंगे, आप भविष्यवाणी कर पाएंगे, क्योंकि अन्य भाषा का जो अगला लेवल है वो भविष्यवाणी है। पौलुस इस बात को कहता है कि मैं खुश होता हूं कि तुम अन्य भाषा बोलते हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम इससे बढ़कर प्रोफेसी करो, तुम भविष्यवाणी करो। जो अन्य भाषा का जो अगला लेवल है वो भविष्यवाणी है प्रियो। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपको डे पर डे उन्नति की ओर ले जाना चाहता है, इसलिए उसने आपको सहायक दिया पवित्र आत्मा के रूप में। और जब आप टंग्स में प्रार्थना करते हो तभी केवल और केवल आप परमेश्वर से संपर्क कर पाते हो। जब आपको कोई डोर खुला हुआ दिखाई ना दे, आपके आसपास का माहौल कैसा भी क्यों ना हो प्रियो, लेकिन जब आप टंग्स में प्रार्थना करते हैं, आप निश्चय जानो आप परमेश्वर से बात करते हैं। जब आप टंग्स में प्रार्थना करते हैं, आप निश्चय जानो आप परमेश्वर से बात करते हैं। और जब आप परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे होते हैं, जब आपकी आत्मा परमेश्वर से प्रार्थना कर रही होती है, तो निश्चय जानो प्रियो आपका उत्तर जल्दी आने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। क्लियर है प्रियो? मैं इस बात को इसलिए दोहरा रहा हूं क्योंकि हम में से बहुत से विश्वासी हैं जो नया जन्म पाए हुए हैं और हम अन्य भाषा के महत्व को समझ नहीं पाते हैं। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है प्रियो, और परमेश्वर ने मुझे कभी अगुवाई किया तो मैं इस टॉपिक को और आगे बढ़ाऊंगा, और मैं भी इसको बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसके विषय में मैं और बात करूँ। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर ने आपको आशीष दी हो, या इन वचनों के द्वारा आपको कुछ सीखने को मिला हो, प्रियो कमेंट करें और हमें बताएं, और जिससे कि हमें पता लगे कि हम जो बात कर रहे हैं, जिन विषयों को मैं आपके सामने रखता हूँ, आप उनको समझ पाते हैं। हालेलुया। एक बार फिर से मैं आपको जय मसीह की बोलता हूँ, और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्रियो, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं नेक्स्ट टाइम में वो आपको मिलने पाए। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।